हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अपन ने देखो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा होगा, जो आपको पता होगा, जो लास्ट लेक्चर थे उसमें अपन ने क्या देखा था, रेशनल और इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो इरेशनल और रेशनल नंबर जितने भी थे उन सब नंबर लाइन का अपन ने क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करने जा रहे हैं अपन आगे, सेम वही रिप्रेजेंटेशन ही सीख रहे हैं बट डेसिमल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो इरेशनल में अपन ने दो मेथड पढ़े थे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड, एक अपना सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। ठीक है। वैसा भी एक मेथड था, मतलब दो डिफरेंट मेथड देखे थे। दूसरा मेथड जो स्पेशली था अपने डेसिमल वाले नंबर के लिए था। ठीक है। मतलब रूट के अंदर सपोज आपका डेसिमल आ जाएगा तब आप क्या करोगे। ठीक है। तो उस टाइप का नंबर आपके थे। क्लियर। तो ऐसे अपन ने पहले रेशनल का देखा, फिर इरेशनल का देखा। अब अपन सिर्फ डेसिमल का बात कर रहे हैं। ठीक है। डेसिमल में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अपन डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपना हेडिंग हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है। डेसिमल नंबर। क्लियर। डेसिमल नंबर को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। क्लियर। तो बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। डेसिमल वाला तो और भी इजी, इतनी ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। क्लियर। तो देखो इसको सपोज अपन एग्जाम्पल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल। क्लियर। चलो देखो एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं। सपोज मेरे को बोला गया है 2.72 को या फिर 2.7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्लियर। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि ये 2 लाई कहाँ करेगा, ये नंबर लाई कहाँ करेगा। तो ये लाई करेगा 2 and 3 के बीच। क्लियर। 2 and 3 के बीच में ये लाई करेगा, सिंपल सा ये नंबर। क्लियर। चलो अब अपन बना लेते हैं भाई साहब अपनी एक नंबर लाइन। सपोज मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। तो आपका मिडल में तो रहेगा 0, वही अपना मिडल में 0 भाई साहब। यहाँ पे ले लेता हूँ 1, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 3। क्लियर। सिमिलरली इधर भी रहेगा -1, -2, -3। अब स्केल अपन बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना स्केल, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी स्केल वाला कॉन्सेप्ट अपन ने बता दिया था। यहाँ पे सपोज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना चाहो तो भी चल लेगा। स्केल आप पे डिपेंड करता। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपने को छोटा सा वो 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते, ये लो। बट ये तब लो जब अपने को ऐसी रिक्वायरमेंट है, इफ अपने को लग रहा है कि भाई साहब बहुत ही छोटा बन जा रहा है डायग्राम, तो आप स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दो। क्लियर। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अब आपको देखो नंबर तो 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो मतलब इतने से ही तो नंबर चाहिए, तो आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट भी ले सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। डायग्राम जो बनेगा वो आपको अच्छे से दिखेगा, एग्जामिनर को भी अच्छे से दिखेगा, तो वो आपको अच्छे से मार्क्स भी दे देगा। क्लियर। तो चलो अब देखो 2 और 3 के बीच, अब जब डेसिमल वाली बात आती है तो उसके जो दो नंबर के बीच में उसके 10 इक्वल पार्ट करने होते हैं। कितने इक्वल पार्ट, 10। क्योंकि देखो अपना नंबर है 2.0, फिर क्या है 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.6 आएगा, सो ऑन चलते चलते 3.0 तक आएगा। तो 3 और 4 के बीच में कितनी नंबर है, ये 9 डिफरेंट नंबर आ गए। तो मतलब बीच में 9 कट लगाने पड़ेंगे, तभी 9 को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा। 9 इक्वल कट लगाने पड़ेंगे। अब दूसरे तरीके से बोलो, इसके 10 पार्ट कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे मैं सपोज 9 इक्वल पार्ट कर लेता हूँ। 9 कट, 3 4 5 6 7 8 9, बराबर यार, बड़े अच्छे कटे इस बार तो पार्ट। ठीक है। 9 इक्वल पार्ट हो गए। क्लियर। ये 9 इसके क्या हो गए, इक्वल पार्ट अपने, सॉरी 10 इक्वल पार्ट, 9 कट लगा दिए। क्लियर। अब देखो, अब पहला वाला, अब इसमें देखो ये जो फर्स्ट वन होगा ना वो होगा 2.1, सेकेंड वन होगा 2.2, थर्ड वन होगा 2.3, फोर्थ वन होगा 2.4, फिफ्थ वन होगा 2.5, सिक्स वन होगा 2.6, सेवन्थ वन होगा 2.8,
7 आएगा ना, हाँ 7, फिर 8th वन 2.8, और जो 9th पार्ट होगा वो अपनी काम का पार्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये हो गया 2 सॉरी ये काम का कहाँ, तो 2.7 था ना। चलो अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन ही चेंज कर देते है ना बाबा। नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा फिर तो। अरे क्या टाइमर दे रहा है रे बाबा तू भी। चल इसको अभी लिख ही लेते हैं सिंपल सा, लास्ट में देख लेंगे अपना काम का। ये अपना 2.9, तो बेटा ये सब टाइप के हो गए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसा सो ऑन चलता जाएगा अप टू 2.9 यानी 3 तक आपका चल लेगा। क्लियर। चलो अब देखो, अपने को देखना है 2.7, तो बहुत सिंपल है। 2.7 लो कहाँ है, 1, अपने को ये बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये रहा 7, तो ये हो गया 2.7। तो सिंपल सा नंबर लाइन पे आपका 2.7 रिप्रेजेंट हो गया, क्लियर। तो ये डेसिमल फॉर्म वाले रिप्रेजेंटेशन हो गए नंबर लाइन पे, क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.73, ठीक है। अगला एग्जांपल है 2.73। तो देखो सबसे पहले बाहर आओ, इसमें पहले अपन ढूंढते किस किस के बीच में आएगा, ठीक है। चलो तो देखो ये पहले देखो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं देखता हूं तो ये क्या बेटा 2.7 है, ठीक है। और उसके अगला क्या होगा 2.8, इनके बीच में ही तो होगा 73, यानी 2.7 को लिख सकता हूँ 2.70, 2.80, तो इन दोनों के मिडल में होगा 2.73। सिंपल सा समझना है आपको, क्लियर। तो पहले 2 और 3 निकाला, फिर देखा 2.7 आ रहा है, तो 2.7 और 2.8 इनके बीच में रहेगा, ठीक है। तो मतलब 2.7 और 2.8 के मिडल में रहने वाला है। अब वही बेटा अपन ने नंबर लाइन बना दी अपनी, ठीक है। इस बार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं अपन लोग। ये आपका 0, क्लियर, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। इधर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने नेगेटिव में नंबर नहीं दिए हुए हैं, क्लियर। वही आपके 10 इक्वल पार्ट यानी 9 कट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई साहब अब जैसा भी बना यार संभाल, वापस बना ले, वापस बना लेते ना यार, वापस ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। अब सही बना, थोड़ा सा यार बढ़िया लगता है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब मेरे को बताओ 2.7 और 2.8 कहाँ होगा। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनेगा 2.7, ये वाला 2.7, इसके अगला वाला बनेगा 2.8, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में होगा, अब देखो जिन दो के बीच में होगा उसके वापस अपने को 10 टुकड़े करने पड़ेंगे, मतलब 10 पार्ट करने पड़ेंगे, यानी 9 कट लगाने पड़ेंगे जिन दो के बीच में होगा। यहाँ पे 2.7 और 2.8 के बीच में है, तो 2.7 और 8 दोनों के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को, उन दोनों के बीच वाले नंबर को अपने मतलब 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो अब देखो इन दोनों के 10, अब देखो कोई बच्चा इसको टुकड़े करने बैठेगा, 10 टुकड़े करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लियर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए एक मैंने लेंस लिया, ठीक है। लेंस यानी मैग्नीफिकेशन बोल सकते हो। मैग्नीफिकेशन का मतलब मैंने एक ऐसा लेंस लिया जो इसको बड़ा कर सके, ठीक है। तो मैंने एक लेंस लिया, ये रेड कलर में, ठीक है। तो ये लगाया, ठीक। किन किन के बीच में लगाया, इसको और छोटा करूँ ना, सपोज ये लिया, ठीक है। ये मैंने इन दोनों के बीच में लगाया। इस बार अपने पास लेंस भी होगा शायद इसमें यार, देखिए क्या, ट्राई करेंगे। नहीं है क्या इसमें, शायद से होना चाहिए। जूम जूम जूम, मैग्नीफिकेशन होना चाहिए यार, नहीं होगा सर, इसमें नहीं यार, कहीं और था। चलो अब ठीक है, इससे ही बना लेते हैं। ये लिया मैंने लेंस, एक ये मैग्नीफिकेशन करा, ठीक है।
ये लिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, इन दोनों को मैग्नीफाई करा, जो दो नंबर थे ये वाले, इन दोनों को मैग्नीफाई कर दिया। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो इसको सॉरी ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, इसको ये वाला हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मत बनाओ, लेंस यहाँ पे बनेगा, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे सपोज मैंने एक नंबर लाइन बन गई, उसी नंबर लाइन का पार्ट बनाया, ठीक है, वो छोटा सा पार्ट बनाया मैंने। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी कलर चेंज कर लेते वापस, अपन वही ले लेते, थोड़ी सी बड़ी कर लेते, ठीक है, ये बन गया। क्लियर? इसको और अच्छे से बनाना है तो इसको डिलीट कर दो दोनों, इसको डिलीट करा। देखो इसकी रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इसका ग्राफ इसको बना लेते, थोड़ा सा सीधी कर लेते, ठीक है। इसका मुंह तो यहाँ पे था, ये था, इसका मुंह यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब लेंस लगवा दो आप चाहो तो। जी यार, ये लेंस लगा यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करा, इन दोनों को मैग्नीफाई कर दिया। यहाँ पे मेरा कौन था 2.7 और यहाँ पे क्या था 2.8, सिंपल। क्लियर? इन दोनों के बीच में था 2.7 और 2.8, ये लिखने का तरीका है। क्लियर? इन दोनों के बीच में आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब देखो इन दोनों को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। अब क्या करने, 2.67 और 2.8 के वापस इक्वली 10 पार्ट करने, ठीक है। तो 10 पार्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब ये नंबर वापस वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको मैं नंबर वापस लिखता हूँ तो देखो ये बनेगा 2.71 2.72 2.73, तो सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 2.79, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा कि वैसे लिख लेता हूँ, सही रहेगा, टेढ़ा दिखाई नहीं देगा ना। ये यहाँ पे आ जाएगा 2.71 2.72 2.73 2.74, सो ऑन चलते जाएंगे और 2.79 लास्ट में आ जाएगा 2.79। क्लियर? तो ये दो पूरे नंबर आ गए। क्लियर? अब अपने को क्या चाहिए था 2.73, तो अपने काम का नंबर ये देखो 2.71 72 73, इसको ऐसे बना दो या फिर ऐसे कुछ बना लो, तो ये हो गया आपका 2.73, ठीक है। अब देखो यही सपोज, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इसी को, जैसे ये 2.73 का है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते, नहीं इसको एक काम करते ना, इसको कॉपी कर लेते, स्लाइड को कॉपी कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये वाला हुआ था अपना, है ना 2.73 का, ठीक है। ये 2.73 का अपन ने करा था, ठीक है, अभी डायग्राम बनाया था। क्लियर? ये मेरा 2.73 का डायग्राम था। इसकी शायद मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं अभी एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2.73 का डायग्राम था, ठीक है। अब अपने को क्या बोला गया, सपोज ये बोला गया 2.73 वैसे बोलते नहीं है, 2.73 बोलते हैं ना, पॉइंट के बाद इंडिविजुअली बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 2.736, इसको बनाना है। क्लियर? तो देखो इसमें एक बात समझ में आनी चाहिए, ये देखो वही प्रोसेस में जाना है अपने को जो पुराना करा था। पहले देखो 2 और 3 के बीच में आएगा, फिर देखो 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा, फिर देखो 2.7
3 और 2.74 के बीच में आएगा। फिर देखो इन्हीं के बीच में ये नंबर लाई करेगा। मतलब एक एक बढ़ाते जाना है, ठीक है। पहले 7 लिया था तो 7 का अगला 8 लिया, यहाँ 3 लिया तो अगला क्या लिया 4, है नहीं। 273 और 274, और इसको ऐसा लिख सकते हो 2.730 2.740 इनके बीच में होगा। देखो 30 और 40 के बीच में जो है 36, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो मेरे को ये सिंपल सा समझ में आया इसमें कि ये नंबर किन किन के बीच में लाई करेगा। ये जो नंबर लाई करेगा वो करेगा 2.73 एंड 2.74, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, क्लियर। अब देखो, अरे भाई साहब ये टेढ़ा कैसे जा रहा है यार, टेढ़ा नहीं है, सही है क्या, ऊपर चेक करेगा। अब टेढ़ा हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो जो भी है ठीक है, देख लेना टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। चलो अब देखो अगला नंबर किन किन के बीच में आएगा, 273 और 274, ये 2.74, तो इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो एक नंबर लाइन और ले ली छोटी सी, ठीक है, इन दोनों के बीच में बना दिया मैंने, ठीक है। ये रहा अपने पास, अरे यार ये नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन ये वाला रहा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ 2.73 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.74, यार थोड़ी सी बसड़ ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा सही करते, अच्छा सा करते। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते, इसको सपोज यहाँ पे बना लेते हो ऐसे, पिछले वाला करा ना वो सही लग रहा था। ये हो गया 2.73 और ये हो गया 2.74, क्लियर। ये अपना मैग्निफिकेशन था, मतलब पुराने वाले डायग्राम का मैग्निफिकेशन फॉर्म था, तो उसको अपन मैग्नीफाइड कर लेते थोड़ा सा, क्लियर। ये मैग्निफिकेशन फॉर्म, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन को दिखा रहा है एक्चुअल में, इसको क्या करा मैंने, लार्ज कर दिया, जूम इन जूम आउट जो भी आप बोलते हो वही है, ठीक है। अब देखो वापस इक्वल, वही आपको कितने पार्ट करने हैं, 10 पार्ट। ये टेढ़ी बनी हुई चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर हो गए, ठीक है। अब देखो वही वापस आपका सेम पुराना वाला ही तरीका होगा, है ना। ये 2.73 और 74 के बीच में, तो 2.731, अगला हो जाएगा 2.732, सो ऑन ऐसा चलता जाएगा, 2.733 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, देखो 6 वाला चाहिए, तो अपन 6 पे चले जाते सीधा, तो अपन 6 पे गए, तो ये ले लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा आपका 2.736, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर। तो ऐसे अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना होता है जब डेसिमल वाले बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। अब फोर्थ है, अब फोर्थ अगला सपोज मेरे को दे दिया 2.7362 दे दिया, तो अगला किसके बीच में होगा, देखो सिंपल सा 2.736 एंड 2.737 इनके बीच में होगा, तो इनके बीच में आप ना निकाल दो, इन दोनों को वापस जूम आउट कर दो, ठीक है। तो ऐसे अपना बनता जाएगा, क्लियर। तो ये तरीका होता है टोटल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन देखो यहाँ पे भी जूम करा, यहाँ पे भी जूम करा, तो बार बार जूम करते हैं, तो इसको, इस मेथड को ये भी बोला जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड ये भी बोला जाता है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अपन बार बार उसको क्या करते जा रहे हैं, मैग्नीफाइड करते जा रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादा कोई वही सिंपल सा मेथड, अपन जूम इन जूम आउट करते जा रहे हैं, जूम जूम करके लिख रहे हैं। क्यों ऐसा जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, इस छोटा से पार्ट को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए डिफिकल्ट था। यहाँ पे वापस ये छोटा सा पार्ट था, इसको रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट था, उस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, जूम आउट कर दिया। जूम इन बोलेंगे आउट बोलेंगे यार, पता नहीं यार, देख लेना, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप कट कर पॉइंट करते जाओ, मतलब जितने 10 पार्ट कर, फर्दर आगे वापस 10
ठीक है, चलो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें सपोज आपको एग्जांपल दे इरेशनल नंबर का कोई दे दे, ठीक है, जैसे 2 दिया 2.73405 ऐसा कुछ भी दे दे, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जीरो हटा दो, जीरो की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, 2.732159 ऐसा कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो देखो जनरली इरेशनल नंबर तो नहीं देगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग तो आपको नहीं देगा, ठीक है। सपोज दे भी दे, या फिर ये दिया 2.732 बार, क्लियर। तो इस केस में क्या करना है आपको, डेसिमल से 3 से 4 डिजिट तक वापस बना दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आएगा, आगे आता जाएगा, तो आप क्या करो, इसको यहाँ तक रिप्रेजेंट कर लो, पूरा रिप्रेजेंट कर लो, ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ऐसे तो तुम पगला जाओगे, ठीक है। तो जहाँ तक आ रखा है मतलब उसमें 3 से 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंट कर दो, या फिर एग्जामिनर बोल देता है अप टू 3 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करो, या अप टू 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करो, तो वैसे अपन क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, क्लियर। तो ऐसा इरेशनल नंबर के साथ भी सेम बिहेवियर करना है कि जब भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, अप टू 3 to 4 डेसिमल अपन वहाँ तक कैलकुलेट करके, मतलब कैलकुलेट भी क्या करना, उसको रिप्रेजेंट करवा देंगे, क्लियर। चलो अब देखो अपना अगला टॉपिक होने वाला है सर्ड्स। ठीक है, अगला चैप्टर क्या होगा आपका, अरे यार अच्छे पेन से लिखते, मतलब देखो ये मतलब एक ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी अपन ने पढ़ा है नंबर सिस्टम में, है ना, उससे अलग है, मतलब अलग मतलब कि अभी तक अपन नंबर के क्लासिफिकेशन वगैरह ये पढ़ रहे थे, तो सर्ड्स एक बोल सकते हो सब टॉपिक हो गया उसके चैप्टर का। ये सर्ड्स के बाद जितने भी अभी तक जो पढ़े ना, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब पर्टिकुलर मेथड है उसी में क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स क्या बना सकता है, एक मैंने बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वही एक बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व करना था, बाकी सब रिप्रेजेंटेशन वगैरह सिंपल सी फालतू चीज़ें पढ़ रहे थे, मतलब फालतू तो क्या ही बोलूँ, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। अब आगे जो सर्ट्स आएंगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके NTSC में भी पूछे जाते हैं, IMO में भी पूछे जाते हैं, मतलब स्कूल लेवल पे जो भी ओलंपियाड्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। फर्दर भी आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा इस सर्ट्स चैप्टर में। सर्ट्स एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, ठीक है। सर्ट्स आपका क्या है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर है। बहुत सारे इरेशनल नंबर थे, तो मैंने कुछ इरेशनल नंबर को क्या नाम दे दिया, सर्ट्स दे दिया, ठीक है। तो वही सर्ट्स है और कुछ नया है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, है ना। जैसा अपने पिछले वाले चैप्टर, पिछले जो भी पोर्शन पढ़ा उसमें ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल नहीं थे, बट यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक अपन सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे, किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। तो अपन अगले लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच और स्टडी करते रहो।